जम्मू कश्मीर में ड्रोन से हुए अटैक के बाद से आखिर क्या कुछ है नियम कानून और कितनी कार्रवाइयां हो चुकी हैं। हमारे साथ दिल्ली पुलिस के पूर्व अधिकारी इस समय वेदभूषण जी मौजूद हैं। वैसे सबसे बड़ी बात समझना चाहेंगे कि ड्रोन को लेकर जिस वक्त बातें हुई थी, आप भी उस समय में थे जब आपने रूल रेगुलेशन बनाए थे। क्या कुछ नियम कानून तहत बनाए गए थे उस समय? क्या कुछ धाराएं लगाई गई थी कि ड्रोन बिना परमिशन के कहीं पे भी नहीं उड़ाया जा सकता? देखिए, ड्रोन जो है कॉमर्शियल यूज़ में, आर्मी के और पुलिस के यूज़ में कहीं भी इसका इस्तेमाल जायज़ और नाजायज़ तरीके से हो सकता है। जैसा आपको ध्यान होगा, लगभग 2017 में एक पार्लियामेंट के ऊपर से एक रशियन डिप्लोमेट ने एक ड्रोन उड़ाया था अपने बच्चे को सिखाने के लिए या उसका कौतूहल पूरा करने के लिए, परंतु उस बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान में हंगामा हुआ और फिर एक नोटिफिकेशन उसके लिए लाया गया कि दिल्ली के अंदर कोई भी इस तरह की काइट फ्लाइंग या इस तरह के ड्रोन को नहीं उड़ाया जा सकता, जो कि एक ऑफेंस है। और धारा 188 आईपीसी कहती है कि इस तरह की जो भी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ इंडियन पेनल कोड की धारा मौजूद है, कानून में उसका प्रोविजन है और इस बारे में मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और चार्जशीट भी हुए हैं। अब जैसे आपने जम्मू का एग्जाम्पल दिया, यदि वो पाकिस्तान से ड्रोन उड़ाया गया है तो सीधे सीधे ये इट अमाउंट्स टू वार। अब ड्रोन जो है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड, आप अभी अजरबैजान की वार देखें, इजराइल पैलेस्टीन की वार देखें और दूसरी दुनिया, ओबामा को जब अरेस्ट किया गया था, उसको उड़ाया गया था पाकिस्तान में, उसमें भी ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। तो ड्रोन का जो इस तरह का इस्तेमाल जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल चीज़ है, टेक्नोलॉजिकल वार है। अब क्लासिकल वार तो है नहीं, आने वाले टाइम में इसी पे एक्सप्लोसिव जाएंगे। आपको जानकर ताज्जुब होगी कि पाकिस्तान से कुछ एरिया से नारकोटिक्स की भी स्मगलिंग हो रही है थ्रू ड्रोन। तो ये आने वाले टाइम की टेक्नोलॉजी है, इसको कैसे विफल किया जाए, कानूनी रूप तो मैंने आपको बताया, परंतु इसके लिए जैसे इजराइल के अंदर एंटी ड्रोन उन्होंने टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी हासिल है, अभी हमारे पास नहीं है। हो सकता है सरकारें कोशिश करें और इस पर हम कामयाबी की तरफ बढ़ सकें। तो एंटी ड्रोन का मतलब क्या होगा और अभी तक कुल कितने केसेस पर ड्रोन के खिलाफ कार्रवाइयां हो चुकी हैं जो इनलीगल ड्रोन को उड़ाया गया है भारत में, अगर हम बात करें? देखिए, दिल्ली में ही एफआईआर दर्ज हुई हैं। अब जो इवन यहाँ तक जो शादी के दौरान में जो ड्रोन फोटोग्राफर इस्तेमाल करते हैं वो बैंड है। यदि कहीं पाया जाता है तो उनके खिलाफ तुरंत एफआईआर होती हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट की जाती हैं, उनके खिलाफ ट्रायल होता है उस चीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए। अब चूंकि कानून की स्थिति बिल्कुल क्लियर है, उसमें जायज़ नाजायज़ का वर्ड है ही नहीं, उसके अंदर इन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि ये चीज़ इस्तेमाल ही नहीं की जा सकती है, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में आज की डेट में ये ऑफेंस है। और जम्मू के अंदर यदि पाकिस्तान से लाया गया है तो ये वार के रूप में देखा जाना चाहिए, और यदि दूसरे तत्वों द्वारा किया जाना चाहिए तो उनके लिए यूएपीए जैसा कानून है जो एक्सप्लोसिव को ले आकर कहीं भी ब्लास्ट कर सकते हैं। हमारे जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हैं, आपको ध्यान होगा राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट स्ट्रीट, और जहां पर ये नो फ्लाइंग जोन है, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे देश के नंबर 1 आदमी है, प्रधान हमारे राष्ट्रपति हैं, वहाँ पर कोई भी हवाई जहाज भी नहीं गुजर सकता है। तो ऐसी स्थिति में ड्रोन का उड़ाना एक बहुत खतरनाक होगा, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब सरकारें आने वाले टाइम में जो मिलिट्रीज हैं, जो इस तमाम चीज़ों को देखती हैं, वो कोशिश कर रही हैं कि जल्दी से जल्दी एंटी ड्रोन जो भी टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जाए, बाहर से मंगाया जाए। ये सरकारें करेंगी जरूर और इस पर कामयाबी मिलेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.